हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि इस वाली वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया सीबीएसई के अंदर जूनियर असिस्टेंट के पद पे। तो चलिए इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वीडियो में बने रहना, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक भी चीज़ अगर गलत होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कि किस तरह से इस फॉर्म को पूरा फिलअप किया जाएगा। तो देखिए, हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए ऐसा दिखता है इसका इंटरफेस। तो नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल दिखा रखी है जिसमें से होता है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, जो कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसको क्रिएट करने के लिए हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको और नीचे आ जाना है जहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसी के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट होगा जिसे आप फिलअप करोगे और लॉगिन करोगे तो आप आगे का फॉर्म फिलअप करोगे। तो चलिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेंगे, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए फीस बता रखी है अलग अलग पोस्ट की। तो हमें जूनियर असिस्टेंट के पद पे भरना है जो कि 12th लेवल पे है। तो इसको भरने के लिए आपको और नीचे आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है इंस्ट्रक्शन में पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। उसका साइज़ भी यहाँ पे देखिए बता रखा है, ये रहा। ठीक है, तो नीचे आते हैं और तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आ रहा है आई एग्री का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपके सामने फॉर्म आ जाता है रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में लिखी होगी, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे कि आपका नेम हो गया, यहाँ पे आपको फुल नेम लिख देना अपना। उसके बाद आपको अपने फादर का फुल नेम लिख देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का फुल नेम लिख देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, डेट, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है नीचे। उसके बाद आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपका आइडेंटिटी टाइप बता रखा है। तो यहाँ पे आपका अपनी आइडेंटिटी टाइप चूज़ कर लेना है जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या आपके पास कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे कि आधार कार्ड, तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाले पे, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख देना है। ठीक है, और ध्यान रहे जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो इस वाले आइडेंटिटी प्रूफ को आपको ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी और साथ ही साथ फोटोकॉपी लेके जाना। ठीक है, उसके बाद और नीचे आते हैं जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है जिसमें आईएसडी कोड होना चाहिए आपका इंडिया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू हो। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, तो आप जाके उसे देख लेना और अपनी ईमेल आईडी बना लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। देखिए नीचे दिखा रखा है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड किस तरह से बनाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने नेम का स्टार्टिंग का लेटर आपको कैपिटल में ले लेना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ। उसके बाद स्मॉल लेटर ले लेना है जो भी आपका हो नेम में। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है, जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया, कोई भी एक ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ भी काउंटिंग लिख देनी है जो कि आपको याद रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो पासवर्ड है ये बन जाता है जो कि आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसको आपको यहाँ पे नीचे फिलअप कर देना है और उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे देखिए सेम टू सेम ये वाला सिक्योरिटी पिन आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है और फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है अपना या अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ओनली अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, सारी चीज़ें हमारी करेक्ट है। तो देखिए आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर चुके हैं जो कि होता है आपकी डिटेल्स का प्रीव्यू पेज। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना है, सारी चीज़ें ठीक है तो आप सबमिट और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना OTP वेरीफाई करना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा और आपकी ईमेल आईडी पे गया होगा। ठीक है, दोनों को डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला सिक्योरिटी कोड ऊपर वाले बॉक्स में डाल देना है एंड फाइनली आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है जो कि आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख जाता है और आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे भी जिसका मैसेज पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा है वो डाल के। बट यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑलरेडी लॉगिन हो रखे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉग आउट का, इसलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिखता है।
तो थोड़ा नीचे आते देखिए राइट साइड में आपके देखिए इनकम्प्लीट स्टेटस दिखा रखा है, तो हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो पूरा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, हमें इस पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जिसमें से हमारी ऑलरेडी डिटेल है जो फिलअप हो रखी होती है, थोड़ी बहुत हमें फिलअप करनी होती है। तो चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या फिलअप करना है। एक होती है आपकी कैटेगरी आपको फिलअप कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद वाला ऑप्शन है डिसेबिलिटी का, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यस कर दो, अदरवाइज इसको नो कर दो। अगेन डिसेबिलिटी के बारे में बता रखा है, उसको भी आपको नो कर देना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है कि क्या आप CBSE के अंतर्गत ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद वाला ऑप्शन है जो कि एक्स सर्विसमैन का है, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद वाला है जो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, वो आपको कौन से मीडियम में देना है, हिंदी और इंग्लिश में। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बताना है कि क्या आप शादीशुदा है, अगर है तो यस, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगेन यस कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर एंटर कर जाते हैं, जो कि आपकी पोस्ट के बारे में बताता है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो जैसे हमें जूनियर असिस्टेंट करना है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो आप इस वाले चेक बॉक्स को भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके पास इसकी एलिजिबिलिटी है तो। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद सबमिट के लिए आता है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी होती है। स्टार्टिंग में आपको 12th बेस की फिलअप करनी है। तो 12th बेस में आपको क्या क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से आपको अपना स्टेटस चूज़ करना है। स्टेटस में आपको पास चूज़ करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आता है, कौन से साल में पास की गई थी 12th, आपको वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद बोर्ड नेम चूज़ कर लेना अपना, जो भी बोर्ड है, जैसे मैं CBSE कर देता हूँ। उसके बाद आपकी टाइपिंग एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है, जिसको आपको यस कर देना है, ये दिखा रखा है, ये क्या है जो कि फुलफिल करती है आपकी एलिजिबिलिटी को। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड है, जो भी आपका रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज में आया था, CGPA में आया था 12th में, वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपको 12th में जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो लिखना है, और उसमें से आपने कितने प्राप्त किए गए थे वो लिखना है। इसके बाद इसकी जो टोटल परसेंटेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। तो ये थी 12th वाली एलिजिबिलिटी। अगर आपको ग्रेजुएशन वाली भी है तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम पासिंग स्टेटस पास बताना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम चूज़ कर लेना है। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज, इसमें भी आपको फुलफिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या आया था आपका ग्रेजुएशन में, वो आपको चूज़ कर लेना है, जैसे कि परसेंटेज या CGPA। उसके बाद आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम में से आपने कितने प्राप्त किए थे वो लिखना है, और ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज है वो यहाँ पे फैच हो जाएगी। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप होती है, जिसमें से आपको एड्रेस देना होता है। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जिससे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट कर सके। और जो नीचे दे रखा है एड्रेस, वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको देखिए ये नीचे चेकबॉक्स दिखा रखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर अलग अलग है दोनों तो आपको अलग अलग फिलअप करने पड़ेंगे, जिसमें से आपको फिलअप करना है अपना हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, उसके बाद अपना एरिया का नाम लिखना है। उसके बाद आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन लिखना है, या जो भी पोस्ट ऑफिस है वो लिख देना है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना कंट्री चूज़ कर लेनी है, इंडिया। उसके बाद आपको स्टेट चूज़ कर लेना है, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड लिख देना है, एरिया का पिन कोड क्या है आपकी। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको यस कर देना है। तो देखिए आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जो कि होता है आपके एग्जाम सेंटर की डिटेल। तो यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी चूज़ कर लेनी है। तो फर्स्ट वाले पे आपको चूज़ कर लेना अपना स्टेट, किस स्टेट में आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दिल्ली में कहाँ से देना है वो सिलेक्ट कर लेना है, दिल्ली में दिल्ली से ही, ओके। उसके बाद एग्जाम सिटी 2, ये आपको डिफरेंट चूज़ कर लेनी है पहले वाले से। इसी तरह आपको एग्जाम सिटी 3 भी चूज़ कर लेनी है, और इसी तरह से एग्जाम सिटी 4। चारों सिटी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सारी एग्जाम सिटी अलग अलग चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो देखिए आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हो, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें से आपका फोटोग्राफ हो जाता है, सिग्नेचर हो जाती है, 10वीं की मार्कशीट हो जाती है या सर्टिफिकेट हो जाता है।
इसी तरह से 12th की मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के जो साइज़ वगैरह है वो आपको देखिए उसके बगल में दिखा रखे हैं और उसका फॉर्मेट भी दिखा रखा है, जिसमें से जो फोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो आपका JPG में होगा और जो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फॉर्मेट आपका PDF में होगा। और साइज़ देखिए उनका बता रखा है उसके नीचे, मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ जो कि KB के अंदर है। तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेंज किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है कि डॉक्यूमेंट के साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं सारे। तो एक एक करके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और उनको सेव भी कर दिया था। नीचे जाके मैंने अपलोड कर दिए थे। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको शो हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपके फॉर्म का प्रीव्यू की डिटेल होती है, जिसको आपको क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है आपकी। तो सबसे नीचे आ जाना आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइनली सेव एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट के बारे में बताता है, आपको यस कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको देखिए शो कर जाता है कि आपके सारे जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे नीचे आपका देखिए दिखा देता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि इनकम्प्लीट है। इसको भी हमें कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें देखिए पे रजिस्ट्रेशन फ़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे। उसके बाद देखिए आपके सामने फ़ीस का इंस्ट्रक्शन आ जाता है। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन आता है सबमिट एंड गो फर्दर, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपके सामने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।